गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। तो हम सुबह सुबह लग चुके हैं हमारे टायरों के ऊपर। तो ये वाला टायर का काम तो हो गया कंप्लीट। तो ये एक गिरा है, ये तो इस पर घिसाई हो गई कंप्लीट। तो हमारा ये रिमोट है यार, ये दूसरा टायर, इस पर भी करना अभी बाकी है। तो इस पर तो हो गया पूरा काम कंप्लीट। तो ये एक टायर और बच गया, जिसमें इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उससे, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े लगाए हुए हैं प्लास्टिक के, तो इसलिए। तो देखते हैं कितनी देर में होता है कंप्लीट। चलो लगाते हैं मोटर में, चालू करते हैं इसकी भी घिसाई। ये थोड़ा चिपकाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ये छेद थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए लूज रह गया टायर। तो अभी हमारा ये टायर भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों टायरों का काम कंप्लीट हो गया। तो अभी इनके ऊपर गुड़ियाँ काट के वो लगानी है। तो लगता है कि इसमें से, लगता नहीं कि फेविक्विक में से बचेगी, तो लगता है कि टायरों पर ही लग जाएगी। तो ये दो की ज़रूरत पड़ी हमें। तो चलो लेके चलते हैं अंदर फिर इन्हें। ये यहाँ पर एक छेद रह गया जो हम बंद कर देंगे कोई चीज़ लगा के। तो लेके चलते हैं इन्हें अंदर। तो फिर इनकी काटनी है गुड़ियाँ, रबड़ की जो टूप आती है हमारे टायरों के अंदर, उसकी गुड़ियाँ बना के लगाएंगे। तो चले चलते हैं अंदर। तो आ गए हम अंदर। तो ये सपोर्ट पड़े, इनकी कुछ डिज़ाइन काट के, डिज़ाइन बना के इनके ऊपर लगा देंगे, जिससे ये सपोर्ट भी हो जाएगा इसके ऊपर बीच में रिंग पे, और ऐसा लगेगा कि डिज़ाइन भी है। तो दोनों काम हो जाएंगे। तो हमारे टायर कुछ ज़्यादा ही पास में रहते हैं बॉडी के, तो हम ऐसे लगा देंगे। जो टायर दूर हो जाएंगे या दूर रहते हैं तो ऐसे लगा देंगे, ये साइड अंदर की तरफ आ जाएगी, तो पास हो जाएंगे। तो दोनों साइड ही लगा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ये सपोर्ट हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि हमें जब ट्रैक्टर का पूरा मालूम पड़ जाएगा क्या कुछ आ रहा, मरगाट वगैरह, वो ट्रैक्टर ज़्यादा ही चौड़ा तो नहीं हो रहा, उसके हिसाब से तो हम काम कर लेंगे। तो हमारे टायरों का काम आज कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम ट्रैक्टर पर लग जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर लगाने का बना देंगे कि हम किस हिसाब से रिंग पर जॉइंट करें, वो वगैरह सेट कर लेंगे। तो टायरों का काम, ये गिर गया, कितनी आवाज़ करता है, तो आज कंप्लीट कर देंगे। फिर देखते हैं, ऊपर पड़ा होगा अभी। ये रहा पिछली बार का टूप का टुकड़ा बचा हुआ है, काफ़ी मिट्टी लग रही है, तो बाहर ले जाके झटकाना पड़ेगा। तो काम ही काम है। तो इनके काट के टुकड़े फिर इनके साइज के हिसाब से हम फिक्स करेंगे, गुड्डियाँ इसकी बनाएंगे। ये टायरों के अंदर की ये बाइक की टूप है। तो चलो घिसाई का काम कंप्लीट हुआ, अब गुड्डियाँ लगा देंगे। गुड्डियाँ लगाने के बाद कि कैसे क्या सेट करना टायर को, वही रखेंगे। तो करते हैं सेट। तो फाइनली हमारे टायर बन के हो गए रेडी। तो पहले तो मैं अंदर शुरू किया था बनाना, तो अंदर लग रही थी ठंड, तो अच्छे से हो भी नहीं रहा था सेट, कटिंग में इनमें। तो मैं तब जाके इन्हें लेके, तो इन्हें कटिंग करना यहाँ पर दिक्कत आ रही थी अंदर, तो नीचे ऊपर होना पड़ रहा था, इतना अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा था लाइट से। तो मैं सोचा बाहर जाके कर ले। बाहर जाके मैंने पूरे टायर कंप्लीट कर दिए। तो एक टायर में आप मान लो कि लग गए होंगे 50 या 40 मिनट, और दोनों टायरों में हो गए कंप्लीट। तो भाई 1 घंटा ही मान लो एक टायर में, क्योंकि मेरी कमर कर रही दर्द। अभी हो रहे 4:30 शाम के, दोपहर में लगा था 1 बजे, 1 या 2:30 बजे लगा था, मैंने टाइम देखा नहीं। तो क्योंकि इनकी घसाई में ही टाइम लग गया था काफ़ी ज़्यादा, तो फिनिशिंग वगैरह मेरी इनमें देखना भी पड़ रहा था बार बार मोटर रोक के, तो उसमें टाइम लग गए। तो हमारे टायरों की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। साथ ही साथ ये कुछ पार्ट है, ये रबड़ है हमारे बाइक की ट्यूब का, तो ये टुकड़े ये ऐसे लंबे लंबे काट के फिर इनके साइज का करके लगाया है। तो बार बना कर रहा था काम, इसलिए मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं किया बीच बीच में, क्योंकि शूट वगैरह में वैसे भी थोड़ा बहुत टाइम ख़राब हो जाता है, क्योंकि 1-1 मिनट कीमती रहती है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट हो जाए हमारा काम। तो अभी आया हूँ अंदर आके आपको ये सब कुछ बता दिया। तो अभी से रखते हैं ऊपर अपनी जगह पे। तो इन्हें रख दिया ऊपर, तो थोड़ी मिट्टी लग गई पैरों, तो ऊपर रख दिया। अब थोड़े चाय पानी पी लेते हैं, हम भी, ठंड का मौसम है, तो थोड़ा गरम तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, कमर में हो रहा है दर्द। तो हमारे टायर पतले रह गए, ये कुछ 12-9-28 के लग रहे हैं। हमने तो
कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है टायरों में, थोड़ा बहुत फ़र्क है। 19 ये मान सकते हैं 19-20 का ही फ़र्क है। 19 में 20 में फ़र्क होता है, उतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ कितना बताऊँ, आधे सेंटीमीटर का ही फ़र्क आ रहा है, वो है इतने बड़े, तो आधे सेंटीमीटर का ही फ़र्क है दोनों टायरों में, हमारे जॉन डियर और इनमें। तो ये थोड़े छोटे हो गए हमारे टायर, तो घसाई में ये छोटे हो गए, फिनिशिंग वगैरह में क्या हुआ है कि मैंने बेस ही नहीं काटते वक्त थोड़ा बराबरी नाप ले ली, इसलिए लगता है छोटे हो गए। तो चलो कुछ नहीं, हमारे टायर रेडी हो गए। पावर में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, क्योंकि पावर में फ़र्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों टायरों में इतने में कोई फ़र्क नहीं आता। तो मिट्टी में हाँ, अगर बालू मिट्टी के अंदर हमारे खेत है जो उधर, वहाँ पर चलाएँगे तो उतना ही आएगा, ट्रैक्टर अंदर जल्दी बैठ सकता है। तो क्या पता ट्रैक्टर की इस वजह से पावर भी बढ़ जाए, तो पता चल जाएगा कि कंपटीशन भी करा लेंगे साथ ही साथ ट्रैक्टर के अंदर। फिर भी सेट नहीं बैठ रहे हैं ना टायर, तो हम ये वाले टायर डाल देंगे हमारे जॉन डियर के अंदर, क्योंकि इसके टायर हम डाल देंगे उसके अंदर, अभी बना रहे हैं जो, तो देख लेंगे हम टायरों का बाद में करते रहेंगे। तो अभी जाके थोड़ा चाय पानी पी के आते हैं, फिर आके अब ट्रैक्टर का काम कंप्लीट करना है, गियर बॉक्स वगैरह सब सेट करने। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, एक बार काम शुरू हो जाए बस। मेरे इतना ही काम शुरू होने के बाद में टाइम नहीं लगता, पहले लगता है उतना लगता है। चलो मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो हम लेके आ गए, हमारे 2 गियर बॉक्स पड़े हैं, तो आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा लगाए। ये भी है और ये भी है। अब आप पे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि दोनों में से कौन सा गियर बॉक्स यूज करें हम ट्रैक्टर के अंदर। पावर दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आरपीएम में डिफरेंस है, इसके थोड़े कम है, इसके थोड़े ज़्यादा है। तो पावर दोनों में सेम है, कोई वाली दिक्कत ये है। दोनों में फ़र्क सिर्फ आरपीएम का है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत फ़र्क है। इसके थोड़े से ज़्यादा है, इसके थोड़े से कम है, क्योंकि मोटर दोनों में सेम है इसलिए पावर भी दोनों में सेम है इसलिए। और दोनों ही अभी तक गियर बॉक्स नए हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कौन से यूज करें हमारे ट्रैक्टर के अंदर। ये लगाएंगे तब टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें कम। तो ये हमारे दोनों गियर बॉक्स हैं, तो इसमें उस जो गियर बॉक्स यूज है वो यही है, सिर्फ मोटर का फ़र्क है। इसमें जो मोटर थोड़ी अलग है, जो अंदर की वाइंडिंग होती है वो थोड़ी बड़ी है और इसमें थोड़ी मी है। इसमें थोड़े मी तार यूज है और उसमें थोड़े बड़े हैं, तो वही फ़र्क आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। पावर दोनों में सेम है, लेकिन इसके आरपीएम ज़्यादा है थोड़े, इसके थोड़े कम है। ये लगाएंगे तब इसकी तरह चलेगा, रेंगता एकदम हौले हौले। तो आप बता सकते हैं, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया दोनों में से कौन से गियर बॉक्स यूज करें। कल हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमें कल एक प्लास्टिक की शीट भी काटनी है, क्योंकि नया पाइप है तो ट्रैक्टर बनने वाला है, फिर हम बीच में काटते फिरें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो साथ ही हमें फिर भी लानी पड़ेगी, ये भी ख़त्म हो गई है टायरों के अंदर। ये कमती इतनी थी जब लगाने लगा टायरों में, तो इतनी आ गई, शायद दिखाई तो नहीं दे रहा, हाँ इतनी आ गई एकदम कम। इसमें तो नीचे का बन के रेडी होगा, वो भी शायद ना हो कंप्लीट। तो ये आप बता सकते हैं, हमारे टायर भी बन के रेडी हो गए। ये दोनों गियर बॉक्स है पीछे के टायरों के, तो हमें सेट करना बाकी है। ये लगाएंगे तब हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इसकी रोड भी काट के छोटी करनी पड़ेगी। ये राड है इसकी, जो हमें कट करनी पड़ेगी बीच में से, यहाँ से कट होगी फिर इस जगह से। ये जो यहाँ पर ये कट साग दिख रहा है ना, यहाँ से कट होगी। ये कुछ इतनी राड, ये इतनी बड़ी है तो इतनी कट हो जाएगी बीच में से, तब जाके ये एकदम परफेक्ट सेट होगी। तो ये लगाएंगे तब इसे भी कट करना पड़ेगा, ये बीच में से बेंड ना हो, ये ध्यान रखते हुए। हमारे ग्लेंडर से ये मोटर 12 वोल्ट की, उसी से ही, तो यही टाइम लेगी काफ़ी ज़्यादा। तो इसे तो रखते हैं अभी, तो हमें काफ़ी ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। तो हम अब की बार अच्छे से ट्रैक्टर बना के रेडी करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम आए बाद में ट्रैक्टर के अंदर, इसलिए पहले एकदम सेट वगैरह सब कुछ कर लेंगे, जो हमारे ट्रैक्टर के अंदर स्पेस भी रह जाए कंट्रोलर वगैरह सेट करने के लिए। तो हम वैसे साउंड सिस्टम भी बनाने वाले हैं, उसमें आने वाला है, तो ट्रैक्टर के अंदर जगह रहे ना, काफ़ी अच्छी रहेगी। क्या पता हम कंट्रोलर कभी चेंज करें तो वो इतने बड़े आएंगे भी नहीं पीछे उस हिसाब से, तो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो फिर लास्ट में हम सब के अंदर परमानेंट कर देंगे कंट्रोलर लाके। तो तब तक के लिए इन्हीं से काम चलाएं। क्या होता है कि फिर हम लेके आएँ, फिर हमारे इनके अंदर सेट ना हो, सिर्फ बैटरी आए, तो वो दिक्कत आ सकती है। इसमें भी थोड़ी बहुत जगह है, इसमें भी है, इसमें तो पूरा खुला है, इसमें भी नहीं है,
इसमें भी जगह नहीं है, इसमें भी थोड़ी बहुत है, इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इस स्वराज की तरह प्रॉब्लम आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। जैसे इसके अंदर ये कंट्रोलर फिट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए। तो आज हम ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।